नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है या आपका बुध ग्रह फल नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। आज मैं आपको बुध ग्रह से जुड़े हुए कुछ ऐसे आसान उपाय बताने वाला हूँ जिन्हें यूज करके आप बुध ग्रह का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। बुध ग्रह बुद्धि और वाणी का कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए जन्म कुंडली में बुध ग्रह का होना शुभ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी लाइफ में सफलताएं चाहिए, अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए बुध का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह अच्छा नहीं होता उनको पढ़ाई में, व्यापार, नौकरी, इन सब में बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुध ग्रह कमज़ोर होने के कारण लाइफ में हमारी स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप भी बुध ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आपको आज का यह एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी आसान रेमेडीज़ शेयर करने वाला हूं जिनसे बुध ग्रह का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह का जो रंग है हरा रंग बताया गया है और माइंड से रिलेटेड या पर्सनल जो एडवाइस होती हैं, हमारे निर्णय कैसे होंगे, हमारी माइंड की शार्पनेस कैसी होगी, हमारी एजुकेशन कैसी होगी, ये बुध पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। अब हम सीधा टॉपिक पर आते हैं कि जिन बच्चों की कुंडली में बुध ग्रह खराब है, जिनकी भी कुंडली में बुध शुभ फल नहीं दे रहा है, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय कि बुध का जो बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना भी बुध के जो फल हैं उनको जागृत कर देता है और बुध के जो शुभ फल हैं वो हमें मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आसान उपाय आपके साथ शेयर करूंगा, आप बड़े आसानी से इन्हें कर सकते हैं। एपिसोड को लाइक ज़रूर करें क्योंकि मोटिवेशन मिलता है कि एपिसोड आपको पसंद आया है। दूसरा उपाय, अगर आप अपने बुध को स्ट्रोंग करना चाहते हैं तो हरे रंग की चूड़ियों का दान आप महिलाओं को कर सकते हैं। कोई गरीब, किसी ज़रूरतमंद महिला को आप अगर बुधवार के दिन हरी चूड़ियाँ जो कांच की बनी हुई होती हैं उनका दान करते हैं तो ऐसा करने से भी आपका बुध ग्रह बलवान होने लगता है। तीसरा उपाय, अगर आपका बुध नीच का है या आपका बुध ग्रह अगर वक्री है या आपका बुध ग्रह सुप्त अवस्था में है तो उसको जागृत करने के लिए या बुध के फलों को प्राप्त करने के लिए आप काले रंग की गाय को बुधवार के दिन हरा चारा ज़रूर खिलाएं। ऐसा आपने लगातार करना है 11 बुधवार। इस उपाय के करने से भी बुध ग्रह से रिलेटेड जो अच्छे फल हैं वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट रेमेडी की अगर हम बात करें, बुधवार के दिन अगर आप हरी चीज़ें जैसे मूंग हो गई या हरा कपड़ा हो गया
बुधवार के दिन अगर आप हरी चीजों का दान करते हैं तो ऐसा करने से भी आपका जो बुध है उसे बल मिलता है और कुंडली में वह बलवान होकर के आपको शुभ फल देने स्टार्ट कर देता है। अगले उपाय की अगर हम बात करें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बुध को बलवान करने के लिए आप 4 दिन के लिए बुध की पूजा होती है, उस पूजा को भी आप करवा सकते हैं। पूजा करवाने के आपको कई फल प्राप्त होते हैं, जैसे आपका बुध ग्रह तो मजबूत होगा ही, साथ में अन्य नवग्रहों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होने लगता है। कुंडली में कोई भी ग्रह अगर सुप्त अवस्था में है उसका साथ भी आपको मिलने लगता है। तो संभव हो सके तो बुध ग्रह की बल शक्ति के लिए उसकी पूजा करवा लेना भी नितांत आवश्यक होता है। अब हम आते हैं अगले उपाय पर जो कि बुध ग्रह का है। अगर आप बुधवार के दिन हरा चारा गाय को तो आप खिलाते ही हैं, साथ में अगर आप बुधवार के दिन जो हरा दुर्वा घास जो होता है अगर वो गणेश जी को अर्पण करते हैं बुधवार के दिन, तो ऐसा करने से भी आपका जो बुध है वो बलवान होता है और अपने अच्छे फल वो आपको प्रदान करने लगता है। तो ये कुछ आसान रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छे उपाय लगे होंगे। और अगर आपका आज के एपिसोड से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में किसी नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। जय भोलेनाथ।